उनको धीरे धीरे पता ही नहीं चलता कि वो आगे किस बीमारी का शिकार होने वाली है। हम क्या देख रहे हैं, किस चीज़ का वेट कर रहे हैं। योग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे आप सिर्फ 1 घंटा देके अपनी 23 घंटे की एनर्जी को चार्ज कर सकते हैं। अब क्या देख रहे हैं आप, क्या सोच रहे हैं आप? हमें अपना जंक बंद करना पड़ेगा। इस मोटापे से हमें बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। गाइस, दिस इज योर होस्ट सुरभि एंड यू आर वाचिंग पंजाब केसरी। आज के टाइम में फिट और सुंदर दिखना कौन नहीं चाहता, लेकिन अपने बिजी स्केड्यूल के चलते अपने आप को टाइम देना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। ऐसे में सबसे अच्छा जो मीडियम है वो है योग। आप योग करके फिट भी रह सकते हैं और सुंदर भी दिख सकते हैं। आज हमारे साथ है फिटनेस ट्रेनर तानिया जी। उनसे जानेंगे कि क्या योगा क्यों इतना ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस है। फर्स्ट क्वेश्चन तो मेरा आपसे यही है। नमस्ते, गुड मॉर्निंग ऑल। आज मैम ने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि योग क्या है, योगा क्यों ज़रूरी है। कई लोगों को तो अभी समझ ही नहीं आता कि योगा क्या है। योगा दैट मीन्स अ सिंबल ऑफ एडिशन। योग में हम कह सकते हैं कि आत्मा और शरीर को कनेक्ट रखना ही योग है। ध्यान में तो आत्मा को ऐड किया जाता है और योग में हम शरीर को ऐड कर सकते हैं, तो इन दोनों का एडिशन ही योग कहलाता है। लोग ना देखा जाए तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन योग एंड मेडिटेशन। तो वो क्या चीज़ है, ज़रा बताइए। मैम, योग करके तो हम अपने शरीर को फिट कर सकते हैं और ध्यान करके हम अपने अंदर एक आप देखा जाए तो एक संतुलन, एक बैलेंस कर सकते हैं हम अपने फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली लेवल को इक्वल करके। ओके, तो आज तानिया जो हैं ट्रेनर हमारे साथ, वो हमें बताएंगी कि ऐसी गर्ल्स के लिए स्पेशली कौन सी वो 5 एक्सरसाइज है जिसे आप करके फिट रह सकते हैं, ब्यूटीफुल दिख सकते हैं। हेलो गाइस, मैं हूँ तानिया चतनानी, योग शिक्षक। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कुछ ऐसे आसन जिसे आप अपने रेगुलर रूटीन में करके और अपने आप को फिट रख सकते हैं। इन एक्सरसाइज को स्पेशली गर्ल्स, फीमेल्स फॉलो करके कंटिन्यू सिटिंग जो आप दे रहे हैं उसके रहते आपको जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं, हेल्थ इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं, आप रूटीन में इन एक्सरसाइजेस को करके ऑलवेज फिट रह सकते हैं। आज के सबके इतने बिजी स्केड्यूल में सब चीज़ें अपनी अपनी जगह पे स्थिर हैं। हमें सब कुछ फॉलो करना है, हमें अपना ऑफिस भी फॉलो करना है, अपने घर भी देखना है, अपनी फैमिली को भी देखना है, लेकिन इन सब के बीच में कोई है जो बहुत पीछे रह जाता है, वो है हम खुद। कितना ध्यान दे पाते हैं हम अपने आप पर? बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाते और धीरे धीरे वेट करते रहते हैं कि अब हम अपना ध्यान देंगे, लेकिन धीरे अब हम कहाँ यहाँ ये देखते हैं कि हम अपने आप से कितने सेक्रीफाइसेस कर रहे हैं अपनी अनियमित दिनचर्या के कारण। इसमें अपनी नींद के साथ सेक्रीफाइसेस होते हैं, इसमें हम जंक भी इंक्लूड करते हैं कि हाँ, जहाँ आया तब खाया, जब चाहे तब सो रहे हैं। इस अनियमित दिनचर्या के कारण हमें अपनी हेल्थ के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें झेलनी पड़ती हैं। अब अगर हम देखा जाए कि लेडीज़ को, फीमेल्स को, क्या फीमेल्स, एक फ़ीमेल एक आधार होती है एक घर का। अब हम देखा जाए कि घर में एक फ़ीमेल का रोल क्या होता है, वो फिट रहती है तो घर के सारे मेंबर्स बिल्कुल फिट होते हैं। आज की इस दिनचर्या में सबसे ज़्यादा हमारा स्वास्थ्य बहुत सफ़र करता है। आज की फ़ीमेल्स को देखें कि कंटिन्यू लैपटॉप पे, वर्क फ्रॉम होम, कंप्यूटर के साथ कनेक्ट रह के उनको धीरे धीरे पता ही नहीं चलता कि वो आगे किस बीमारी का शिकार होने वाली है। पर फीमेल्स आज के टाइम में बहुत सी बीमारियों का शिकार हो रही हैं। इसमें PCOD, PCOS, UTI, फाइब्रॉइड्स, बहुत सारी परेशानियां उन्हें फेस करनी पड़ रही हैं। हम क्या देख रहे हैं, किस चीज़ का वेट कर रहे हैं कि कोई नई समस्या आए, कोई हेल्थ इशू आए, हमारा दरवाज़ा खटखटाए, उसके बाद हम योग करना चालू करें। पर योग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे आप सिर्फ 1 घंटा देके अपनी 23 घंटे की एनर्जी को चार्ज कर सकते हैं। हमें इस ईश्वर ने 24 घंटे दिए हैं, इन 24 घंटों में 1 घंटा ही सिर्फ हम अपनी हेल्थ को देते हैं और 23 आवर्स की एनर्जी को गेन करते हैं। अब क्या देख रहे हैं आप, क्या सोच रहे हैं आप, वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि एक भगवान ने आपको एक शरीर दिया, पृथ्वी पे भेज दिया, कि क्या करते हैं आप इसके साथ। जिस तरीके से उसने आपको स्वस्थ भेजा है
अंत तक भी आपको स्वस्थ ही रहना है। इस बीच में आपको अगर स्वस्थ रहने की प्रक्रिया अपनानी है तो वह सिर्फ योग के साथ अपना सकते हैं। अब इतनी सारी हेल्थ इश्यूज़ के अंदर अगर हम बात करें कि पीसीओडी, पीसीओएस, मोनोपॉज, फाइब्रॉइड्स, यूटीआई, इन सब को फेस करते करते हम एक ऐसे लेवल पे आ जाते हैं जब डॉक्टर्स हमें बोलते हैं कि आपको इन एक्सरसाइजेस की ज़रूरत है, आप ये कीजिए, आप ये कीजिए। अगर हम रोज़ ही थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकाल के और ये स्केड्यूल फॉलो करें तो फिर हम इजीली अपनी हेल्थ को फिट रख सकते हैं। फिटनेस की बात करें तो हम सबसे पहले खाने पर आएंगे कि हमें अपना जंक बंद करना पड़ेगा, मैदा बंद करना पड़ेगा, ऑयली फूड बंद करना पड़ेगा। अब जंक की बात करें तो हम कहीं पे भी अभी बाहर हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं या कहीं पे भी कोई भी काम कर रहे हैं, हम क्या करते हैं, जो भी आता है हम इनटेक कर लेते हैं। अब इस बीच में हमारे स्टमक को एक डस्टबिन का नाम दे दिया जाता है। धीरे धीरे वो भर जाता है और जब भर जाता है तो कोई ना कोई बीमारी खटखटाने लग जाता है। इसमें हमारा मेटाबॉलिज्म काफ़ी इफ़ेक्ट करता है, मेटाबॉलिज्म डाउन हो जाता है हमारा और धीरे धीरे हमारा फैट बढ़ने लगता है। फैट के बढ़ते बढ़ते ये हमारे स्टमक पर और धीरे धीरे बहुत से हिस्सों पर अपना इफ़ेक्ट डालने लग जाता है। अब सबसे ज़्यादा जो हमें सफ़र करना पड़ता है ओबेसिटी से। इस मोटापे से हमें बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। अब सबसे पहले हम अगर बात करें बीमारियों की तो ठीक होने की प्रक्रिया में जो आसन करते हैं उसमें आसनों के साथ साथ अगर हम खान पीन को भी अच्छा रखते हैं तो हमारे लिए ये बहुत अच्छा होता है। सुबह उठकर पानी के 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। उसके बाद हमें दालचीनी का सेवन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि वो हमारी बॉडी को डिटॉक्स करता है। आपने खाने में आप तुलसी का सेवन कीजिए, अलसी का, अलग अलग बीजों का सेवन कीजिए। उसके बाद नारियल पानी का, अलग अलग फलों का सेवन कीजिए। भोजन का समय एक ही रखिए, जैसे 1 बजे तक आप भोजन कर लीजिए और शाम को 6 बजे तक, ज़्यादा से ज़्यादा आप 7 बजे तक अपना भोजन कर लीजिए। इसके बाद आपको कुछ भी नहीं खाना है। ये ध्यान रखिए कि थोड़ा सा टाइम आपको अपने शरीर को एक फास्टिंग पे रखना है। इसमें आपको कुछ भी इंटेक नहीं करना, सिर्फ वाटर इंटेक होना चाहिए आपका। एक हम शरीर को सिर्फ डालते रहेंगे, खाते ही रहेंगे तो आपको उसको क्लीनिंग करने का, डिटॉक्स करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ ऐसे कुछ आसन्स जो हम रूटीन में अपना सकते हैं, जैसे पादहस्तासन, भुजंगासन, बतकोण आसन। अब मैं आपको धीरे धीरे करके बताऊंगी, तब आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि आप अपने रूटीन में इन आसनों को कैसे अपना सकते हैं। सबसे पहले दोनों पैरों को सीधा कीजिए, कमर और गर्दन को बिल्कुल सीधा रखिए। अपनी दोनों एड़ियों को मिलाकर रखिए, फिंगर्स को इंटरलॉक कीजिए, दोनों पंजों को मिलाकर शोल्डर्स को बैक साइड स्ट्रेच कीजिए एंड स्पाइन स्ट्रेट, और धीरे धीरे अपने घुटनों को ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। इसे हम बतकोण आसन कहते हैं। इस आसन को हम रूटीन में बैठे हुए भी कर सकते हैं। इस आसन को करने के लिए आपका कोई इस तरीके से नहीं है कि हमको सिर्फ, अगर आपको कोई नी ऑपरेट किया हुआ है, घुटने में दर्द है, तो आप इसको घुटनों को ज़्यादा ना मोड़ें। इस तरीके से आप 50-60 टाइम्स, जितनी देर तक आप सीधे बैठ सकते हैं उतनी देर सीधे बैठिए। लेकिन आपको एक बात का ध्यान ज़रूर रखना है कि इसमें आपकी बैक स्ट्रेट रहनी चाहिए, शोल्डर को बैक स्ट्रेच रखना है, और धीरे धीरे इस आसन का अभ्यास कीजिए। इसमें यूटीआई से रिलेटेड प्रॉब्लम्स किसी को होती हैं, या पीसीओडी, पीसीओएस, हार्मोन्स बैलेंसिंग थोड़ी सी ठीक नहीं होती है आपकी, और मोनोपॉज का टाइम चल रहा होता है, तो ये कुछ आसन ऐसे हैं जो आप रूटीन वे में कर सकते हैं। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ हमारा दूसरा आसन, जिसे हम कहते हैं भुजंगासन। भुजंगासन का मतलब क्या होता है? भुजंगासन का मतलब होता है भुजंग, सर्प। इसे सर्पासन भी कहते हैं। सर्पासन बोलने का रीज़न इसका ये होता है कि सांप की उम्र सबसे ज़्यादा लंबी होती है, और इस आसन को करने से हमारी उम्र भी बढ़ती है और हमारे चेहरे पे चमक भी रहती है, हमारी स्पाइन भी फ्लेक्सिबल रहती है, हमारे शोल्डर्स स्ट्रॉन्ग रहते हैं। योग में एक यही फ़ायदा है कि किसी भी एक आसन को करने का एक फ़ायदा नहीं, 10
से 20-30 जितने बार आप बोले जाएं उतना फ़ायदा है। इसका हमारे हार्मोन्स पर अलग फ़र्क पड़ता है, हमारे चक्रास पर अलग फ़र्क पड़ता है। योग को एक बिंदु पर केंद्रित नहीं किया जा सकता, योग को कहीं से भी आप जोड़ सकते हैं। इसे आध्यात्मिक, शारीरिक तरीके से जोड़ के आप हर आसन का अभ्यास कर सकते हैं। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि इसे किस प्रकार किया जाता है। सबसे पहले आपको उल्टा लेटना है, दोनों हाथों को अपने कंधों के आगे रखना है और श्वास को भरते हुए धीरे धीरे अपनी गर्दन को उठाना है। जितना आप ऊपर देख सकते हैं उतना ऊपर देखने की कोशिश कीजिए। पीछे से एड़ी और पंजे मिले हुए रहने चाहिए। जितनी देर आप सांस रोक सकते हैं इस आसन में सांस रोकने का अभ्यास कीजिए और धीरे धीरे सांस को खाली करते हुए इसे 3 बार रिपीट किया जाएगा। फिर श्वास को भर के जितना आप ऊपर देख सकते हैं उतना ऊपर देखिए, श्वास को रोक कर रखिए। धीरे धीरे आपकी समय सीमा बढ़ती चली जाएगी। अभी आप 10 सेकंड होल्ड करेंगे। धीरे धीरे अगर इसकी नियमित अभ्यास से हम इसे समय सीमा को बढ़ा सकते हैं और श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे नीचे। अब हम ये महसूस कर रहे हैं कि हमारी कमर पर इसका असर दिख रहा है, हमारे कंधों पर, हमारे चेहरे पर। और इसमें हम सबसे ज़्यादा ध्यान से अगर देखें तो पेट की चर्बी भी इस आसन को करने से कम होती है। जो मैं आपको बता रही हूँ वो है पश्चिमोत्तानासना। दोनों पैरों को सीधा कीजिए, श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास भर खाली करते हुए अपने पैर के अंगूठे पकड़ने की कोशिश कीजिए। पंजों को अपनी तरफ खींच के रखिए। अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार आपको नीचे जाना है। आप जब किसी आसन को शुरुआत से करेंगे तब आपकी फॉरवर्ड बैंडिंग कम होगी। धीरे धीरे इसके नियमित अभ्यास से आप अपने आप को फोल्ड कर सकते हैं। और श्वास भरते हुए योग में हर आसन को श्वास के साथ जोड़ना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम हर आसन को अगर श्वास के साथ जोड़ेंगे तो इसका असर हमारे लंग्स पर दिखेगा। लंग्स हेल्दी होंगे तो हमारी कार्य करने की क्षमता बढ़ जाएगी, हमारी उम्र बढ़ जाएगी, हमारी श्वासें बढ़ जाएंगी। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ अगला आसन, जिसे चक्की आसन बोला जाता है। इसमें आपको अपने दोनों पैर जितने आप खोल सकते हैं पैरों को खोलिए, पंजों को अपनी तरफ खींच कर रखिए। अब अपने हाथ को इस तरीके के पोस्चर में रखिए, ठीक है। अब आपको कोशिश करनी है कि आपको अपने एक पंजे को कवर करते हुए दूसरे पंजे को कवर करना है। जिस प्रकार चक्की चलाई जाती है उसी प्रकार इस आसन को करना है। हमारी बैंडिंग, हमें अपनी कमर की बैंडिंग बीच में से फोल्ड नहीं करनी है, टेल बोन से बैंडिंग करनी है, बिल्कुल नीचे से, ठीक है। आपको हम से बैंडिंग नहीं करनी, इस तरीके से नहीं फोल्ड होना है। आपको बिल्कुल स्पाइन को स्ट्रेट रख के जितनी बैंडिंग हो सकती है उतनी करनी है। और धीरे धीरे इस चक्की आसन को करने से हमारा बेली फैट कम होता है, हमारे हार्मोन्स पर इसका इफेक्ट दिखने लगता है। मोनोपॉज के लिए भी इस आसन को करना काफ़ी फायदेमंद होता है। इस तरीके से जितनी बार आप क्लॉकवाइज करेंगे उतनी बार ही इसको एंटी क्लॉकवाइज भी कवर कीजिए। अब आप महसूस करेंगे तो आपके पंजों में खिंचाव महसूस होगा, आपकी पिंडलियों में खिंचाव महसूस होगा, आपके टमी पर इसका इफेक्ट दिखने लगेगा अगर आप इसका रेगुलर अभ्यास करेंगे तो। रिलैक्स,
मैं बताना चाहूँगी सबसे इफेक्टिव आसन जो है उस्त्रासन। उस्त्रासन को सबसे ज़्यादा इसका बेनिफिट ये होता है कि इसे नाभि को धरण में या नेवल डिस्प्लेस के लिए, जिसकी नेवल डिस्प्लेस हो जाती है, धरण पड़ जाती है, उसको सेंटर में लाने के लिए भी इस आसन को किया जाता है। इस आसन को करने से हमारे शोल्डर्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, हमारी टमी फैट कम होता है और धीरे धीरे हमारी स्पाइन भी फ्लेक्सिबल होने लगती है। इसे मैं आपको 2 तरीके से बताऊंगी, क्योंकि जो इस आसन की शुरुआत से कोशिश कर रहा है वो एकदम से पूरा नहीं कर पाएगा। उसे आधे आधे स्टेप्स में करके, हाफ स्टेप्स में करके उसे पूरा करना होगा। सबसे पहले अपने घुटने मोड़िए, पंजे फ्लैट रखिए। अगर हम शुरुआत कर रहे हैं तो शुरुआत में हमको इस आसन को सिर्फ ऑपोजिट हील को देखने की कोशिश करनी है। अगर हम पूरी बेंडिंग नहीं कर पा रहे हैं तो, और हमें कोई सर्वाइकल इशू है तो हमें इस आसन को नहीं करना है, क्योंकि जिसको सर्वाइकल या स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है उन्हें चक्कर आने की संभावना ज़्यादा होती है। अपनी ऑपोजिट हील को देखने की कोशिश कीजिए। जिन्हें नेक से रिलेटेड कोई इशू है वो इस तरीके से इस आसन को कर सकते हैं, और जिन्हें कोई इशू नहीं है वो धीरे धीरे इस अभ्यास को पूर्ण उस्त्रासन में लेके आ सकते हैं। श्वास भरते हुए अपने हाथ को एड़ी पर रखिए, फिर दूसरी तरफ श्वास भरते हुए अपने हाथ को दूसरी एड़ी पर रखिए। जितना हो सकता है आप गर्दन को पीछे लटकाने की कोशिश कीजिए। जितनी देर आप अपने आप को रोक सकते हैं इस आसन में, उतनी देर रोकने का अभ्यास कीजिए और धीरे धीरे श्वास को खाली करते हुए ऊपर आ जाइए। योग में हर आसन को करने के बाद हमें उसका रिवर्स पोज करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर मैंने अभी स्पाइन को फॉरवर्ड बेंडिंग किया है तो उसे अपवर्ड भी, दोनों तरफ का डायरेक्शन आपको रखना पड़ेगा। अगर मैं अभी स्पाइन को बैक लेके गई हूँ तो अब मैं स्पाइन की फॉरवर्ड बेंडिंग भी करूँगी, क्योंकि एक रिवर्स काउंटर पोज करना एक आसन में बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपको बैक पेन हो सकता है। अब उस्त्रासन के बाद इसका काउंटर पोज करेंगे हम। इनहेल, दोनों हाथ ऊपर, श्वास खाली करते हुए दोनों हाथ नीचे, बाल आसन, चाइल्ड पोज। अपने घुटने से अपनी स्टमक को प्रेस कीजिए। आपकी थाई से आपका पूरा स्टमक प्रेस हो रहा है और दोनों हाथ आगे, फॉरहेड आपके मैट पर रहेगा और कीप ब्रीदिंग, श्वास लेते रहिए, श्वास खाली करते रहिए। इस आसन को करने से आपका पूरा ब्लड फ्लो सर की तरफ आ जाएगा और एक महिला को अपनी सुंदरता को बरकरार रखने के लिए इस आसन को करना बहुत अच्छा सिद्ध हो सकता है। इससे सारा ब्लड फ्लो आपका फेस पे आ जाता है तो ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है, इसका ब्रेन तक सारे ब्लड की सप्लाई होने लग जाती है। अब इस आसन को करने के लिए आपको, अगर घुटनों में दर्द है तो प्लीज़ इस आसन को मत कीजिए। अगर आपको घुटनों में किसी भी प्रकार का